बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। दो बड़ी खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इसहाक डार ने अपनी सीवी पेश कर दी है ताकतवर हलकों को वज़ीर आज़म के लिए, और बज़ाहिर शहबाज शरीफ को टांगने की मुकम्मल जो तैयारी है वो कर ली गई है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी कि क्या ये नवाज शरीफ की ईमा के ऊपर इसहाक डार कर रहे हैं या कुछ और मकसद है। आखिर जो शहबाज शरीफ है क्यों उनको नाअहल तरीन साबित किया जा रहा है कि ये मतलब है कि एक होता है ना कि कोई शख्स अर्दली है लेकिन अर्दली के साथ वो नाअहल भी है, लेकिन सीवी ये पेश की जा रही है कि मैं अर्दली तो हूं लेकिन मैं नाअहल नहीं हूं। इस पर कुछ तफसीलात है जी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो मुज़ाकरात वाला मामला चल रहा था ना, उस मुज़ाकरात वाले मामले के ऊपर हुकूमती साइड से ये स्टेटमेंट आ गई है कि जो एक मुतालबा किया जा रहा है वो 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की ख़त्म करने का, या उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए वज़ीर आज़म बनाने में या दीगर अहम इशूज़ के ऊपर, तो ये मुतालबा हुकूमत नहीं मान रही है। दूसरी तरफ ये इतलात आ रही हैं जी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन एक पैगाम जारी कर दिया गया है अवामी जो एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से कि इस किस्म की किसी भी इतला के ऊपर फिलहाल आप बिलीव ना करें जब तक हमारी तरफ से कोई बाकायदा तौर पर एलामिया जारी नहीं होता। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हुकूमत को ये तो मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में जो तख्त है वो उल्टा जाएगा और फिर वहां से कहीं तहरीक मजीद जोर ना पकड़ ले और हमारे तख्त तक भी ना पहुंचे। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। तो इसहाक डार साहब जो है जी वो अपनी सीवी इस वक्त उन्होंने पेश कर दी है ताकतवर हलकों को अगले वज़ीर आज़म के लिए। कैसे? शहबाज शरीफ के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं वो ऐसे इश्यूज हुए हैं कि जिसने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ ना सिर्फ अदली हैं बल्कि वो नाअहल भी हैं। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि शहबाज शरीफ जो है उनको मतलब है कि उनकी जगह जो है वो किसी और को लाया जाए, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ये जो दो काम है जी इसमें इसहाक डार जो है वो बड़े पेश रहे हैं, और आप यूं कहें कि मुकम्मल तौर पर नंगा करने में इसहाक डार का बड़ा किरदार रहा है जी दो इश्यूज में। और दो इश्यूज आपके सामने रखता हूं। एक इशू तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्वीट की गई शहबाज शरीफ की जानिब से जो 20 नुकात थे जी जिसकी हिमायत की गई, उन 20 नुकात से आज पार्लियामेंट में इसहाक डार की जानिब से जो तकरीर है जी वो की गई। पहले तो उसकी हिमायत की गई लेकिन फिर उसके बाद यू टर्न लिया गया और इसहाक डार मुसलसल ये कह रहे हैं जी कि ये वो वाले 20 नुकात नहीं है, हमारे साथ जो 20 नुकात हुए थे वो 20 नुकात और थे और बाद में जो ये सामने आए जी ये 20 नुकात और हैं। तो सवाल उनसे ये पूछा जाता है जी कि आखिर पर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने वो जो ट्वीट है वो क्यों कर दी। तो इस पर यह कहा जाता है जी कि वो तो उनको मालूम नहीं था और उन्होंने जो ट्वीट है वो कर दी। अब यहां पर सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि जो अभी वाले 20 नुकात हैं ट्रंप के उनकी हिमायत आप नहीं करते, तो शहबाज शरीफ ने फिर आखिर वो जो ट्वीट है वो डिलीट क्यों नहीं की। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ ने ट्वीट डिलीट नहीं की, शहबाज शरीफ ने कोई और ट्वीट ऐसी भी नहीं की जिसमें वो ये कह सकें जी कि हम तो पहले वाले 20 पॉइंट के ऊपर राजी थे, ये बाद में जो ट्रंप ने 20 पॉइंट दिए हैं इनके ऊपर हम राजी नहीं है या इसकी हिमायत हम नहीं करते। तो अब ये दोनों काम शहबाज शरीफ की जानिब से नहीं किए गए क्योंकि अवामी रद्द अमल इतना ज्यादा आ गया था। शहबाज शरीफ को ये जो चीज थी वो क्लियर करनी चाहिए थी। अब जी ये दोनों काम शहबाज शरीफ की जानिब से नहीं किए गए, इसका मतलब यह है कि दाल में जरूर कुछ काला है। और इसहाक डार पहले मामले के ऊपर तो यहां पर मतलब है कि बज़ाहिर तो इस तरह से लग रहा है कि वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बंदा ख्याल करे सोचे तो बंदे को समझ में आती है कि डिफेंड नहीं बल्कि इसी के अंदर जो है ये असल में एक्सपोज कर रहे हैं और एक तरह से अपनी सीवी पेश कर रहे हैं जी कि ये आपका वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, इसको मालूम ही नहीं होती है कोई चीजें। फिर दूसरे नंबर पर जी जो यूएन में शम्मा जुनेजो वाला मामला था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इस पर जी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि शम्मा जुनेजो जो है वो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो एक फहरिस्त होती है कि ये हमारे लोग हैं, वो हमारी फहरिस्त में शामिल नहीं थी। ये जो फहरिस्त थी ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से फहरिस्त थी।
तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर उनको जो शामिल है जी वो किया गया। तो अगर इसके ऊपर किसी ने जवाब देना है तो वो किसने जवाब देना है जी, वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो जवाब है वो देना है। यानी कि ये दूसरा मुद्दा है जो शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो डाला गया। और शम्मा जुनेजो के हवाले से क्या है जी कि वो बड़ी प्रो इसराइल हैं, तस्लीम करने के हवाले से उनके ख्यालात हैं, और फिर ऊपर से उनको उनकी अलाइनमेंट करने में, उनको बिठाने में भी इसहाक डार का ही जो मतलब है, जो चीज़ें सामने आई थी उनमें इसहाक डार की तरफ ही सारे जो इशारे हैं जी वो जा रहे हैं। तो बज़ाहिर जी ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लंदन में है या जनेवा, जहां पर भी है वो लंदन में है गालबन, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जो एक निज़ाम का तसलसल बरकरार रखने वाला मामला है इसमें जो शहबाज शरीफ है वो उनके साथ हों। और कल मैंने एक फखरुर रहमान साहब की भी आपके साथ वो दावा शेयर किया जिसमें वो कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ जो हैं वो अड़ गए हैं। तो दूसरी तरफ आप जाहिर सी बात है यहाँ पर भी धड़का है जी कि शहबाज शरीफ तो फिर मामलात बिगाड़ेंगे ही, तो इनकी जगह पर अगर इसहाक डार साहब जो हैं बज़ाहिर इसी तरह से लग रहा सारी अपनी जो है वो चमका रहे हैं, तो वो अपनी जो सीवी है जी वो यहाँ पर एक पेश कर रहे हैं कि मैं मतलब जाहिर सी बात है अर्दली भी हूँ, लेकिन उसके साथ शहबाज शरीफ जो हैं वो मतलब है कि नाअहल भी हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट वो नहीं हूँ। तो एक तो ये होगी जी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज है जी, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुका है। इख्तियार कर रहा है नहीं, इख्तियार कर चुका है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में बड़े बड़े जो काफिले हैं जी वो पहुंच रहे हैं और नहीं रोक पा रहे। हज़ारों की तादाद में एहलकारों को तैनात किया गया, इस्लामाबाद पुलिस भी हो या पंजाब पुलिस हो या जो भी हो, एफसी हो, इन सबको पीछे धकेल दिया है, क्योंकि 5 से 7 लाख के दरमियान जो लोग हैं जी वो बताए जा रहे हैं, इस वक्त रिपोर्ट्स हैं। तो इतने बड़े तादाद में लोगों को फिर नहीं रोका जा सकता है। अब जी जो मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, इसमें कुछ इतलात ये सामने आई जी, कुछ साफियों की जानिब से इतलात सामने आई कि जो मुआहिदा है वो तय हो गया है, लेकिन साथ ही जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि जब तक हम एलामिया जारी नहीं करते तब तक आप किसी भी खबर के ऊपर बिलीव ना करें कि मुआहिदा हो गया है या मुआहिदा नहीं हुआ। मुज़ाकरात ठीक है चल रहे हैं, जब हम एलामिया जारी कर देंगे तो तब सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। बाकी जो एहतजाज है वो तो होगा, वो उसको अभी कैंसिल नहीं किया गया। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ हैं जी वफाकी वज़ीर कानून, इन्होंने ये चीज़ एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि जो वो 12 नशिस्तें ख़त्म करने का कह रही हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, ज़राए का यह दावा है कि उन्हीं 12 नशिस्तों के मामले के ऊपर ही जो है वो मसला इस वक्त अड़ा हुआ है। और हुकूमत ये कर रही है जी कि कोई कमेटी बना देते हैं, आपका भी मेंबर शामिल कर देते हैं, फिर क्या होगा कि वो कमेटी तय करेगी कि किस तरह से प्रोसीजर हो इलेक्शन का और क्या सारे जो मामलात हैं वो चलाए जाए। लेकिन सबको ये मालूम है कि एक मरतबा ये एहतजाज ख़त्म हो गया, मोमेंटम जो है वो ख़त्म हो गया, कमेटियाँ बनती रहेंगी और फिर उसके बाद जो कमेटी है उसने क्या जो फैसले करने हैं वो फिर चीज़ें डिले में चली जाएंगी। और इससे पहले भी कई वादे हुए थे वो पूरे नहीं किए गए, तो वो वादे भी अब कहे जा रहे हैं कि वो वादे भी आपने पूरे नहीं किए, तो वो तो पहले आप वादे पूरे करें। तो ये भी एक्शन कमेटी को मालूम है। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ का जो बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी कि कानून और आईनी नुकात पर सोच समझ कर बात करनी और इसका हल तलाश करना चाहिए। जिन 12 नशिस्तों के हल्के कश्मीर से मुतलिक हैं, यहाँ वो वोटर हैं जो कश्मीर कास्ट के लिए यहाँ आकर आबाद हुए। इन हल्कों के वोटर्स का कश्मीर से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस मामले पर सियासी इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है। जिन लोगों के वोट के हक पर एतराज़ उठाया जा रहा है, इनके नुमाइंदों से बात होनी चाहिए। वोट बुनियादी हक है, इस मामले में उजलत नहीं करनी चाहिए। वोट के बुनियादी हक के हवाले से कानूनी नुकात पर बात होनी चाहिए। हम कश्मीर कास्ट के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई अमल नहीं होना चाहिए जो इसे नुकसान पहुंचाए। तो इसमें जी साफ साफ आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो ये बात कर रहे हैं जी कि नहीं जी ये जो मामला है जी ये तो बड़ा गंभीर है, इसमें किसी तरीके से घुमाया जाए चीज़ों को और इस एहतजाज को एटलीस्ट ख़त्म किया जाए। कमेटी जो है वो बना दी जाए। बाद में किसने देखी कमेटियाँ, और कमेटी के जो मामलात हैं वो फिर फाइलें जो है वो फिर पड़ी ही रहती हैं। लेकिन इस मरतबा मसला ये है कि आप अब ये आज़म नज़ीर तारड़ जो बात कर रहे हैं, वोटों की बात कर रहे हैं, नुमाइंदों की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि जब मैंडेट इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर आप जो बैठे हुए हैं, फॉर्म 47 के ऊपर ये जो हुकूमत बनी हुई है, तो आप किस मुंह से ये कह रहे हैं
कि वोट और मैंडेट की जो बात है वो कर रहे हैं। मैंडेट तो असल में इमरान खान साहब का था, इवन के आज़ाद कश्मीर में भी खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन वो फिर किस तरह से गिराई गई। और ये बात भी है कि जब भी जो नंबर गेम होती है ना वज़ीर आज़म बनाने के लिए, तो ये जो 12 वोट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो है वो फिर मतलब है कि पावर को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए तो आवाज़ इन चीज़ों के ऊपर जो है वो उठाई गई है। तो ये एक जो मामला है जी, इस मामले के ऊपर ही अभी चीज़ें अड़ी हुई हैं। और जो एक ये आज़म वज़ीर तारड़ की जानिब से भी चीज़ सामने आ गई, तो हुकूमत तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसमें अब मज़ीद ये होगा कि अगर वो भी नहीं मानते चीज़ों को और यहाँ से ये भी नहीं मानते हैं, तो फिर तो टकराव होगा। और फिर मुजफ्फराबाद में अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं तो ये भी इनको मालूम है, क्योंकि ये बीच में से ये भी डरे हुए कि अगर लोग पहुँच जाते हैं तो ये तो फिर वाकई जो तख्ता है वो लौट जाएगा। क्योंकि इनको जो रिपोर्ट्स हैं वो भी दी गई हैं कि अच्छे खासे लोग निकले हुए, और जो ताकत का इस्तेमाल आपने किया है ना, उससे भी लोग पीछे नहीं हुए। लोग जो है वो डरे नहीं हैं, बल्कि लोगों की जो तादाद है वो मजीद बढ़ी है। तो इसलिए आप ये तो भूल जाएं कि आप ताकत का जो इस्तेमाल है जी वो करेंगे। फिर ऊपर से वहीं से ही अंदर जो लोग हैं जी, वो ये भी नारे लगा रहे हैं कि अगर केपी के लोग हमारे साथ शामिल हो जाते हैं चंद लाख, तो अडयाला जेल इमरान खान साहब को भी हम जो है वो रिहा करवा देंगे। बहरहाल जी देखिए, अब यहाँ पर जो कमेटी है या जो हुकूमती कमेटी है और दूसरी अवामी कमेटी है, कहाँ पर जो मुज़ाकरात हैं वो जाकर रुकते हैं। अभी तक आपको ये कंफर्म करता चलूँ जी कि कोई जो एलामिया है, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करूँ आप तक जब पहुँचेगा, हो सकता है आप लेट भी सुने, उस टाइम मजीद भी कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो वक्त है तकरीबन 9:30 के करीब जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप तक वीलॉग जो है वो पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में रात के 9 का इस वक्त टाइम है जब मैं ये रिकॉर्ड जो है वो कर रहा हूं। तो अभी तक कोई एलामिया उनकी जानिब से जारी नहीं किया गया। अच्छा, मैं शहबाज शरीफ का वो स्क्रीनशॉट भी बतौर सबूत आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, उनकी ट्वीट का। तो ये आप ज़रा उनकी ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख लें और इसके ऊपर जो डेट है जी वो भी आप देख लें। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये शहबाज शरीफ की जो है वो ट्वीट है, और यहाँ पर 20 पॉइंट से वो भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और साथ अगर आप डेट देख रहे होंगे तो 29 सितंबर जो है वो डेट लिखी हुई है। तो अगर वाकई आप ये कहते हैं जी कि आपने अवामी रद्द-ए-अमल के नतीजे में ये नहीं किया, तो आप फिर ये ट्वीट डिलीट क्यों नहीं करते? आप फिर ट्वीट डिलीट कर दें, या इसी ट्वीट को कोट रीट्वीट करते हुए आप ऊपर लिख दें जी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जो बाद वाले पॉइंट्स थे ट्रंप के, उसमें तो हम शामिल नहीं हैं, और जो पहले वाले पॉइंट्स थे वो हमारा मुआहदा था, वो तो ट्रंप ने जो है वो चीज़ें की नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने यहाँ से ऐसा किया, तो फिर वहाँ से जो रद्द-ए-अमल आएगा ना वो मजीद इनको एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि शक यही है कि ये कर रहे हैं। और आप देखें ना, मैं तो ये भी कहता हूँ जी कि ये जो उन्होंने ट्वीट की है ना, ये बुनियादी तौर पर इस वजह से की है जी कि ज़रा सेंटीमेंट्स देखें, ज़रा चेक करें, टेस्टर के तौर पर इन्होंने किया कि कोई रद्द-ए-अमल आता भी है या नहीं आता। और अगर इतना रद्द-ए-अमल आता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ जाता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम वापस हो जाएंगे जी, यू टर्न ले लेंगे जी कि हमें तो पता ही नहीं था। और फ़र्ज़ करेंगे कि कोई रद्द-ए-अमल नहीं भी आता तो फिर तो और भी अच्छा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से टेस्टर ट्वीट थी जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से की गई। नहीं तो इसके ऊपर एक और कोट रीट्वीट कर देना ऊपर लिखते हुए इसी गई कि नहीं, हम तो ये ट्रंप वाले इन उससे हमारी हिमायत नहीं है इन 20 पॉइंट से, हम तो वो पहले वाले जो मरसद तय हुए थे उनके साथ के ऊपर हम हैं। तो नहीं इस तरह से किया जा रहा। इसहाक डार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में आकर तो बातें कर रहे हैं जी कि वो मतलब है कि शमा जुनेजो वाला जो मामला है उसको भी मजाक में उड़ा रहे हैं। और अपोजिशन जब सवाल पूछते तो कहते हैं कि शमा आप ना करें, मतलब है कि वहां पर लगे खंभों को भी जो है वो आप देखें। तो भाई कोई संजीदगी से इन चीज़ों का आपको जो जवाब है वो देना चाहिए। बहरहाल जी सारे का सारा जो मलबा है वो तो यहाँ पर इस इशू के ऊपर डाल दिया, इस इशू पर भी और इस इशू के ऊपर भी, दोनों चीज़ों के ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर डाल दिया गया है। अब देखें जी आगे क्या क्या जो तमाशे हैं वो होते हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट रखते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।